बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे। माय नेम इज़ दिल महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स है उसका चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा आज आर्टिकल नंबर 5.3 है जिसका नाम है क्रिएटिंग लिस्ट। HTML के अंदर जब हम कोई पेज क्रिएट करते हैं तो कई दफ़ा हमें कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखना होता है जो कि लिस्ट की शक्ल में होता है। ठीक है, लाइक वो नंबरिंग होती है ना। फॉर एग्जांपल लिस्ट बनी हुई है यहाँ पर, जैसे 9th क्लास के सब्जेक्ट की लिस्ट है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, मैथ, बायोलॉजी, ठीक है, ये 9th क्लास के जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सब के नाम लिख दिए मैंने। तो ये होती है लिस्ट। ठीक है, जब हमने लिस्ट बनानी होती है तो उसके लिए हम लोग कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं और लिस्ट की कौन सी टाइप्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए या गेस्ट चाहिए, गेस्ट तो आपको हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, नोट्स आपको अगर कंप्यूटर साइंस के चाहिए ईजी वर्डिंग में तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छा, लिस्ट की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। कुछ लिस्ट होती हैं जो कि अनऑर्डर्ड होती हैं, जिनकी तरतीब नहीं होती। ठीक है, उनके साथ बुलेट्स बने होते हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, इनकी तरतीब मैटर नहीं करती। जैसे भी मैंने सब्जेक्ट का आपको बताया, जैसे 9th क्लास के सब्जेक्ट्स हैं। अब सब्जेक्ट में चाहे आप ऊपर मैथ लिख दें पहले, चाहे बाद में कंप्यूटर लिख दें, चाहे कंप्यूटर पहले लिख दें फिर मैथ बाद में, फिर इस तरह से केमिस्ट्री, फिज़िक्स, वो आपकी मर्ज़ी है। उसका कोई भी ऑर्डर नहीं है, कोई तरतीब नहीं। इसे कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने का तरीका ये होता है कि इसके लिए हम टैग इस्तेमाल करते हैं UL का। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, हम लिखते हैं UL। ठीक है जी, UL ये हमारे पास टैग है अनऑर्डर्ड लिस्ट का। UL का टैग लगाने के बाद आपने जो भी लिस्ट बनानी है उसके लिए LI का टैग इस्तेमाल होगा। लिस्ट के लिए कौन सा टैग होगा? LI का। लेकिन अगर टाइप अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो UL का टैग पहले लगेगा। उसके बाद आपने लिखना है, अब आपने लिस्ट तैयार करनी है सब्जेक्ट्स की। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिखते हो LI का टैग लगाते हो, इसे भी क्लोज नहीं करना, ये तो क्लोज होगा बिल्कुल एंड पे जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ कंप्यूटर, फिर /LI का टैग क्लोज किया। इसी तरह से LI दूसरा लगाया मैंने, मैथ, फिर LI का टैग मैंने क्लोज किया। इसी तरह से फिर मैंने लगाया LI केमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट्स की मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार की और एट द एंड ये जो UL का टैग है इसको हमने क्लोज कर दिया। याद रखो, UL का टैग और LI का टैग ये क्या है? ये पेयर्ड टैग्स हैं, इनकी ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। तो जब ये मैं कोड लिखूंगा इस तरह से तो HTML के पेज पे किस तरह से ये टेक्स्ट नज़र आएगा? ये नज़र आएगा कुछ इस तरह से, लाइक यहाँ पर लिखा आएगा कंप्यूटर, फिर आएगा मैथ और फिर आएगा यहाँ पर केमिस्ट्री। तो यहाँ पर नंबरिंग नहीं होगी क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसकी तरतीब नहीं है। तरतीब होती तो नंबरिंग आती। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से बुलेट्स बने आ जाएंगे और इस तरह से आपको ये लिस्ट नज़र आएगी। जितनी मर्जी आप लिस्ट क्रिएट करें, LI का टैग लगा के वहाँ पे नाम लिखें उसका और आगे LI का टैग क्लोज कर दें। इस तरह से आप जितनी मर्जी लिस्ट बनाएं और एट द एंड UL के टैग को आपने क्लोज कर देना / लगाकर, जिस तरह से हम क्लोजिंग टैग लगाते हैं। ये होती है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की, जिसमें नंबरिंग होती है। और ऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जिसमें नंबरिंग मैटर करती है। लाइक कुछ स्टेप्स हैं कि नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है। फॉर एग्जांपल वीक के डेज़ के नेम हैं, लाइक नंबर 1 पे मंडे है, नंबर 2 पे ट्यूसडे है, तो वहाँ पर नंबरिंग ज़रूरी है, वहाँ पे ऑर्डर ज़रूरी है। वहाँ पे ट्यूसडे पहले नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पे सैटरडे ट्यूसडे के बाद नहीं आ सकता। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं वो ज़रा देख लें। उसके लिए आपने ये करना है, UL के टैग की जगह पर OL का टैग लगाना है। चूँकि ऑर्डर्ड लिस्ट है तो OL का टैग लगेगा। इस तरह से क्लोजिंग भी /OL के टैग से होगी। ठीक है जी, और फिर यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ मंडे के लिए MON, ट्यूसडे के लिए TUE और वेडनेसडे के लिए WED। इस तरह से आप और भी लिख सकते हैं। तो ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा कि ऐसे नंबर लगा होगा। नंबर 1 पे MON, नंबर 2 पे TUE और नंबर 3 पे WED। इस तरह से एंड सो ऑन। मज़ीद आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। तो इस तरह से बाकी LI का टैग तो वैसे यूज़ होगा। ठीक है, OL का टैग बस हमने लगाना है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ताकि नंबरिंग शो हो।
ठीक है, तो ये हो गई दो टाइप्स हमारी लिस्ट की। एक और टाइप होती है जिसका नाम है डेफिनेशन लिस्ट, या इसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहते हैं। डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो होती है ये इस तरह की लिस्ट है कि इसके अंदर अगर हमने कोई लिस्ट तैयार की है, फॉर एग्जांपल जैसे मंडे है, तो इसकी कोई मैंने डिस्क्रिप्शन देनी है नीचे। लाइक मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ मंडे के बाद कि द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक, कि वीक का पहला दिन है ये। ट्यूसडे में मैं लिख देता हूँ सेकंड डे ऑफ अ वीक, कोई भी उसकी डिस्क्रिप्शन मैं लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वो हम लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर इसकी अब एग्जांपल देता हूँ डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन लिस्ट की। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए जो हम टैग इस्तेमाल करते हैं वो DL का होता है। D स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन, और L स्टैंड्स फॉर लिस्ट। तो DL का टैग इस्तेमाल होगा, जिस तरह यहाँ OL या UL लिखा था उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम फिर आगे हमने लिस्ट तैयार करनी है, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। वो कैसे लिखते हैं अब वो देखते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम लिखते हैं DL, ये वाला टैग लगाएंगे, इसने उसी तरह से लास्ट पे क्लोज होना है। अच्छा, मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट स्टार्ट की या डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट की, इसके अंदर मैंने लिस्ट लगानी है तो मैं लिखूंगा DT का टैग। जैसे पीछे हमने LI का टैग लगाया था, यहाँ पे DT का टैग होगा। वो इस तरह से होगा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ DT, ठीक है। DT स्टैंड फॉर मतलब ये टर्म के लिए है, जो लिस्ट टर्म मैं लिखने लगा हूँ, और वो टर्म है फॉर एग्जाम्पल माउस, ठीक है। और इसी तरह से इसको मैं क्लोज करूँगा /DT लगा के। अब मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है माउस की। लाइक मैं लिखता हूँ अ पॉइंटिंग डिवाइस, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो मैं उसके लिए लगाऊंगा D, ठीक है। D, यहाँ पे D स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन, इसकी मैं डेफिनेशन लिखने लगाऊँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ अ पॉइंटिंग डिवाइस, और फिर इसको इस तरह से क्लोज कर दिया। फिर अगली टर्म में लिखता हूँ DT लगाकर, और वो मैं लिखता हूँ कीबोर्ड, फिर उसी तरह से /DT, और इसकी डेफिनेशन में लिखता हूँ DD लगाकर एन इनपुट डिवाइस /DD, ठीक है जी। ये लिखने के बाद इसको क्लोज करना है DL को, तो इस तरह से /DL लगाकर इसको हम क्लोज कर देंगे। अब ये जो मैंने लिखा है ये किस तरह से नज़र आएगा वो आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। HTML पेज पे जाकर इस तरह से डिस्प्ले होगा। आपको नज़र आ रहा होगा कि माउस लिखा हुआ है और उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन है कि ए पॉइंटिंग डिवाइस, और नीचे कीबोर्ड लिखा हुआ है और उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है एन इनपुट डिवाइस, ठीक है जी। अब लास्ट पर जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट की टाइप है वो है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड का मतलब होता है कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ जाना, मतलब एक लिस्ट चल रही थी उसके अंदर एक और लिस्ट आ गई। उसकी एग्जांपल भी मैं अब आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट मैं तैयार कर रहा हूँ और उसके अंदर एक मज़ीद लिस्ट ऐड करनी है। तो सबसे पहले देखें अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, UL का। तो मैं यहाँ पर देखें लिख रहा हूँ UL, टैग लगा दिया मैंने। अच्छा, अब मैं एक लिस्ट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर LI, उस तरह से ही जिस तरह से पहले हम करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, ठीक है जी, और / लगा के LI इस तरह से क्लोज कर दिया। इस तरह से मैं यहाँ पर लिखता हूँ LI, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट डिवाइस, ठीक है जी, इनपुट डिवाइस। अब मैं इसको क्लोज नहीं कर रहा, अभी इसको क्लोज नहीं करना, क्योंकि मैं इनपुट डिवाइस के अंदर इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखना चाहता हूँ। मतलब अब एक और लिस्ट है, एक लिस्ट ये बन रही थी कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, अब इनपुट डिवाइसेस के नाम पहले मैं लिखूंगा, फिर मैं आउटपुट डिवाइसेस और किसी और तरफ जाऊंगा। यानी इनपुट डिवाइसेस की भी एक और लिस्ट तैयार होने लगी है। उसके लिए आपने LI को क्लोज नहीं करना, बल्कि आपने यहाँ पर एक और टैग ऐड करना है, एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट आपने बनानी है। तो आप एक और UL का टैग यहाँ पर लगाओगे। UL का टैग लगाने के बाद आप अब यहाँ पर अपनी नई लिस्ट लिखो इनपुट डिवाइसेस के नाम। लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ LI, उसी तरह से यहाँ पे मैं लिखता हूँ कीबोर्ड, और LI को उस तरह से क्लोज कर दिया। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्कैनर, और LI को इसी तरह से क्लोज कर दी। मज़ीद आप जितने मर्ज़ी ऐड करें। ऐड करने के बाद आप पहले इसको UL को क्लोज करें /UL लगाकर, फिर ये जो शुरू की हुई है आपने इनपुट डिवाइस, इसको आप एंड करें इस तरह से /LI लगाकर इसको क्लोज किया, ठीक है जी। और उसके बाद मज़ीद आपने एक और ऐड करना है, तो आप यहाँ पर LI लिखें। लाइक मैं यहाँ पर LI लिखता हूँ आउटपुट डिवाइस, ठीक है,
और स्लैश लगा के LI उसी तरह से, फिर दोबारा आप UL लिखेंगे और आउटपुट डिवाइसेस के नाम उसी तरह से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मज़ीद इसको नहीं आगे लेकर जाता, इसको यहीं पे मैंने क्लोज़ कर दिया है और फिर अब UL को क्लोज़ करना है तो यहीं पे मैं आगे भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आपको पता है, नीचे भी कर सकते हैं। चूँकि यहाँ जगह नहीं है तो मैंने आगे इसको UL को यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। ये ओपनिंग यहाँ पे हुई अनऑर्डर्ड लिस्ट की और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है। ये कंप्यूटर यहाँ पे लिस्ट में तैयार हुआ और सॉरी ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज़ हुआ। इनपुट डिवाइस यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे आके क्लोज़ हुई और इसके अंदर एक और लिस्ट तैयार हो गई, ये वाली। अब ये जो मैंने कोड लिखा है HTML का, ये आपको HTML पेज के ऊपर कुछ इस तरह से नज़र आएगा। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, कंप्यूटर नज़र आया, साथ बुलेट बना, क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट थी और उसके नीचे लिखा हुआ है, एक और बुलेट बना हुआ है और वहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के अंदर आगे इनपुट डिवाइस के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस कर लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस हैं चूँकि, तो इस तरह से आपको इनपुट डिवाइसेस नज़र आ रही होंगी और उसके नीचे फिर उसके लिस्ट है और लास्ट पे आउटपुट डिवाइस। तो उसकी मैंने मज़ीद नेस्टेड लिस्ट नहीं बनाई, अगर मैं बनाता तो वो भी उस तरह से आ जानी थी नज़र आपको। तो इस तरह से हम नेस्टेड जो लिस्ट है उसको तैयार करते हैं। एक चीज़ जो बुक में मेंशन नहीं है, आपकी मर्ज़ी है नेस्टेड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाओ या ऑर्डर्ड लिस्ट बनाओ। आप यहाँ OL कर देंगे, ऑर्डर लिस्ट के लिए OL कर देंगे, यहाँ पर भी OL कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली इसके साथ भी नंबरिंग आ जाएगी, इसके साथ भी नंबरिंग आ जाएगी इनपुट डिवाइसेस के साथ, और यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के साथ भी यहाँ पर नंबरिंग आ जाएगी नंबर 3। और अगर आप यहाँ पर जो नेस्टेड लिस्ट है, लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है, यहाँ पर भी अगर आप O कर देते हैं, यहाँ पर भी अगर आप O कर देते हैं, तो इसके अंदर भी यहाँ पर भी नंबरिंग आ जाएगी, ऑर्डर लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, वो फिर कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, यानी इस कोड के अंदर जहाँ जहाँ U लिखा है वहाँ वहाँ O कर देंगे तो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन क्रिएटिंग लिस्ट का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और MCQ के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।